नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाणक और आज मैं बात करने वाला हूं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आप जानते हो इस स्टॉक में लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है कि ये स्टॉक काफी ज्यादा सस्ता मिल रहा है और दूसरा जो कारण है वो है दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट। ये डिसइन्वेस्टमेंट कब होगी हालांकि हमें नहीं पता है, बट उसको मद्देनजर रखते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको बताऊंगा कि आपको आने वाले समय में अगर डिसइन्वेस्टमेंट नजर आती है या हो जाती है तो दोस्तों आपको क्या टारगेट्स लेके चलने चाहिए। अगर मैं लोगों की बात करूं तो कोई 150 का टारगेट देख रहा है, कोई 180 का देख रहा है, कोई 250 का देख रहा है, कोई तो ऐसे भी हैं जो दोस्तों 400 के आसपास के टारगेट देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको करंट मार्केट प्राइस में निवेश करना चाहिए कि नहीं विदाउट डिसइन्वेस्टमेंट, और अगर इसमें डिसइन्वेस्टमेंट जल्दी हो जाती है तो आपको कौन से लक्ष्य दिख सकते हैं। तो दोस्तों मेन फोकस हम करेंगे विदाउट डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी हमें अगर एज ए ट्रेड देखना है या फिर हमें एज ए इन्वेस्टमेंट करनी है तो बिना डिसइन्वेस्टमेंट के ही हमें जो है वो इसको स्टॉक को लेना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो जब भी इसमें न्यूज आएगी आपको जो है वो दोस्तों एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। अगर कल ही न्यूज आ जाती है कि गवर्नमेंट अगले मंथ जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो आपको जो है दोस्तों स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए दिखेंगे। वो तो बात की बात है, हमें जो इसमें अभी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करनी है वो इसके प्योर फंडामेंटल्स या फिर टेक्निकल्स के ऊपर ही करनी है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं आज के परफॉर्मेंस की। आप देख सकते हो लगभग 2% के आसपास आज आप इसमें गिरावट देख रहे हो। ओपनिंग होती है लगभग 58.55 पे, उसके बाद ये स्टॉक जो है वो दोस्तों वहां से गिर जाता है। अगर आपने इसको एक स्टॉक को एक साल पहले लिया होता तो आपने जो है वो दोस्तों इस स्टॉक से अच्छे खासे रिटर्न्स कमाए हैं। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो दोस्तों आपने इससे 82% के आसपास रिटर्न्स कमाए हैं। शानदार रिटर्न्स जो हैं वो आपको इस स्टॉक के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों उसके बाद अभी बात करना चाहेंगे कि दोस्तों इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो मैं आपके साथ थोड़े बहुत फंडामेंटल डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि करंट मार्केट प्राइस और एनालिस्ट का क्या मानना है कि आपको स्टॉक में निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो 2716 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं बुक वैल्यू की तो 147.88 का इसका बुक वैल्यू है। और आप जानते हो जब इस तरह का गैप होता है करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू में तो एनालिस्ट हमेशा बाय कॉल ही देते हैं। तो दोस्तों बाय कॉल इस पे बनता है नहीं, ये वीडियो के अंत होने तक आपको पूरी तरह पता चल जाएगा। उसके बाद स्टॉक पी की अगर मैं बात करूं तो 8.98 है, जो इसको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। और आप जानते हो एक गवर्नमेंट कंपनी की डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छी होती है, बट इसकी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये 0 है। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो दोस्तों ये है 0.48%, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो 2.34% का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो भी नेगेटिव में। सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगर आप रिसेंट में चेक करते हो अराउंड 6 to 8 मंथ में तो आपको काफी ज्यादा अच्छी रिपोर्ट मिलेगी, बट अगर आप 2 से 3 साल पहले जाते हो तो आपको बिल्कुल भी अच्छी रिपोर्ट नहीं मिलेगी। उसके बाद सबसे ज्यादा अच्छी चीज एक गवर्नमेंट कंपनी में क्या रहती है दोस्तों, ये गवर्नमेंट कंपनियां जो है वो दोस्तों अपने डेट पे बहुत ज्यादा फोकस करती हैं। कंपनियां जो है वो दोस्तों डेट फ्री रहना चाहती हैं, और अगर उनका डेट ज्यादा भी होता है तो कंपनियां करती क्या हैं, अपना डेट जो है वो दोस्तों रिड्यूस करती हैं। तो दोस्तों ये कंपनी भी अपना डेट रिड्यूस कर रही है। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिखेगी एक गवर्नमेंट कंपनी में कि इनमें जो है दोस्तों कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज हमेशा बहुत ज़्यादा रहती हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 2668.51 करोड़ का इनका कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज हैं, जो एक चिंता का विषय ज़रूर है। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज का नहीं पता तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। तो एग्जाम्पल इस तरह से है कि मैं एक दुकानदार हूं, आप समझ लीजिए। तो आप मेरे के पास आते हैं एक बिस्किट लेने और मैं आपको बिस्किट दे देता हूं और आप बोलते हो कि मैं आपको 2 दिन के अंदर इसके पैसे दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आप 2 दिन के अंदर पैसे दे देते हो तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज नहीं रहेंगी। और अगर आप मेरे को 2 दिन बाद पैसे नहीं देते हो और अगर आप उसका पैसा नहीं चुकाते हो तो दोस्तों वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज में बदल जाएंगी। आई होप मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझा पाया हूं कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इसका ट्रेड हम देखते हैं कि ट्रेड आज कैसा हुआ है। अगर मैं बात करूं इसके ट्रेड की तो लगभग 19,12,082 शेयर्स जो हैं वो दोस्तों ट्रेड हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों
परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो लगभग 51.58% की डिलीवरी जो है वो दोस्तों उठाई गई है। लगभग 7,90,079 शेयर्स जो हैं वो दोस्तों डिलीवरी पे उठाए गए हैं और ये डाटा अभी 2 बजे तक का अवेलेबल है। मार्केट क्लोज होने तक आपको जो है वो चेंज होता हुआ दिखेगा। अभी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सेलिंग प्रेशर जो है वो आपको बनता हुआ दिख रहा है। इस पे साफ साफ लगभग 5 लाख शेयर्स जो है वो दोस्तों बाइंग क्वांटिटी में लगे हैं इसके ऑर्डर बुक में, और सेलिंग क्वांटिटी आप देख सकते हो उससे दुगना है, दुगने से भी ज्यादा आप बोल सकते हैं। लगभग 12,66,516 शेयर्स जो है वो दोस्तों सेलिंग क्वांटिटी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि कंपनी में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट को नहीं देखिए, क्योंकि कब होगा ये हम नहीं जानते। जस्ट आपको न्यूज़ को मद्देनजर हुए ही आपको इसमें रैली देखने को मिल सकती है कि कल आपको न्यूज़ देखने को मिल जाए कि हम जो है वो इसको डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगले मंथ इस तारीख को हो जाएगा, फिर आपको इसमें अपर सर्किट लगते हुए दिखेंगे। बट फिलहाल हमें जो इसमें पोजीशन बनानी है वो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए ही लगानी है। तो दोस्तों अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट देखोगे तो आपको एक 52 के राउंड जो है वो दोस्तों गैप भी दिखेगा। आई होप आप इसका टेक्निकल चार्ट देखें, आपको समझ आ जाएगा कि इसका जो है वो दोस्तों गैप दिख रहा है। दोस्तों मैं अपना जीरोधा पे दोस्तों वेबसाइट विजन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा चार्ट ओपन नहीं हो पा रहा, वरना मैं आपको दिखा देता कि गैप कहाँ पे है। उस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना है। गैप फिल कब होता है ये हमें नहीं पता, बट दोस्तों वहां से भी अच्छी खासी रैली जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है टेक्निकली। और अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो स्टॉप लॉस लें वो लें लगभग 48 के आसपास। तो 48 के आसपास अगर आप स्टॉप लॉस लेते हो तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो दोस्तों जब भी न्यूज आएगी इसमें आपको शानदार रैली देखने को मिलेगी। अभी बात करते हैं दोस्तों मेरे व्यू और एनालिस्ट के व्यू की कि करंट मार्केट प्राइस में आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों अगर आप मेरी माने तो मेरे को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ये स्टॉक लगता है, आप इसमें निवेश जरूर कर सकते हैं। जो भी दिक्कतें हैं वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 महीने तक बनी रहेंगी कोविड-19 की वजह से। कार्गो जो है वो दोस्तों चलता रहता है, आपको पता होगा, हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बट दोस्तों आप जानते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चलता ही रहता है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि रुका हो, बट मैक्सिमम टाइम्स तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बहुत ज़रूरी रहता है और ये हुआ भी है। और कंपनी की सेल्स पे जो है दोस्तों थोड़ा बहुत जो है वो दोस्तों इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और प्रोमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 63% के आसपास है। तो दोस्तों इस बात का भी आप ध्यान रखें कि वो कितना ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। और लास्ट में अगर मैं बात करूं एनालिस्ट की, तो दोस्तों एनालिस्ट का मानना यह है कि आप इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस में जो है वो दोस्तों निवेश कर सकते हैं। अगर आप अपनी पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आप जो है वो दोस्तों इस स्टॉक में इस मार्केट प्राइस में निवेश कर सकते हैं। जो मैंने आपको लेवल्स बताने थे मैंने आपको बता दिया, जो स्टॉप लॉस बताना था मैंने आपको बता दिया, जो मैंने आपको फंडामेंटल्स बताने थे वो भी आपको बता दिए हैं। और फ्यूचर में जो है वो दोस्तों ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, इस बात की गारंटी मैं आपको देना चाहूंगा। क्योंकि जब भी इस कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट होगी, प्राइवेटाइजेशन होगी, तो दोस्तों आप जानते हो कि प्राइवेटाइजेशन पे कंपनियां कैसे काम करती हैं और हमारे सरकारी बाबू कैसे काम करते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। और काफी ज्यादा मीम्स भी बनते हैं एसबीआई पे कि लंच ब्रेक चल रहा है, ये वो चल रहा है, तो इसलिए आपको पता होगा। और अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो वो आपको कैसे मैनेज करते हैं, वो आपको के साथ कैसे डील करते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी भी है। और जो प्राइवेटाइजेशन होगी उसके काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम एक ही चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते कि मोदी गवर्नमेंट कर रही है तो वो सब कुछ अच्छा ही कर रही है, उससे हमें डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलेंगी। जब कोई चीज़ मार्केट में होती है तो कोई भी चीज़ आप कर लीजिए, और अभी जैसे टिकटॉक बैन हुआ है तो टिकटॉक बैन होने से हमें क्या प्रॉफिट ही होगा दोस्तों, उसके दुष्प्रभाव भी डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। खास करके जो क्रिएटर्स हैं, चाहे जैसे मर्जी हैं, अपना इनकम तो जनरेट कर रहे हैं, चाहे तमाशा कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, बट इनकम तो जनरेट कर रहे हैं। उससे हालांकि इंडिया को ज्यादा फायदा होगा, बट उसके दुष्प्रभाव भी तो हैं, इस बात का भी आपको ध्यान जरूर होना चाहिए। आई एग्री कि ये होना चाहिए था, बट गवर्नमेंट को इसको पहले ही बैन कर देना चाहिए था, और अगर बैन किया था तो इसको बैन ही रहने देना चाहिए था। तो इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। और जब भी आप स्टॉक पिक करते हैं तो न्यूज को देख के मत करिए, उसके करंट मार्केट और उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करिए। अगर डिसइन्वेस्टमेंट लेट हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, इस बात का भी आप अंदाजा रखिए ना, कि अगर ये न्यूज से आ जाता है, न्यूज आ जाती है, कोई भी मैनिपुलेशन होती है कि न्यूज आ जाती है कि अगले महीने डिसइन्वेस्टमेंट होगा,
तो यहाँ से आपको अपर सर्किट लगाता हुआ दिखेगा। बट जब आप न्यूज़ खत्म कर हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि यार ये तो गवर्नमेंट का प्लान नहीं था, या फिर गवर्नमेंट जो है वो अगले साल करेगी, तो 1 साल तक आपको परेशानी भी तो झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए आप जो है वो स्टॉक को उसके फंडामेंटल्स पे चुने, उसके टेक्निकल्स पे चुने अगर आप एज ए ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप टारगेट की बात करते हो डिसइन्वेस्टमेंट के बाद, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको ये स्टॉक आने वाले समय में 150 या 180 के आसपास भी आता हुआ ज़रूर दिखेगा इन डिसइन्वेस्टमेंट के बाद, बट उसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट भी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।